अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत होती है रेसिपी से। आज मैं शूट कर रही हूँ कलेजी फ्राई की रेसिपी, यानी कलेजी मसाला की रेसिपी, जो बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी मैंने शेयर की है, तो इसकी रेसिपी के लिए चैनल पे विजिट ज़रूर करें और आई बटन पे क्लिक कर रहे हैं। रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है। और रात में हमारे घर आ चुके थे मेहमान और उनके लिए मैंने बनाई थी सेवइयाँ। तो मैं बड़ा डर रही थी कि सेवइयाँ अच्छी बने, जिस तरह मैं चाहती हूँ वैसे ही बने। मतलब मैं नॉर्मल जैसे बनाते हैं पानी डाल के गला के, मैं वैसे नहीं बनाई थी, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाह रही थी। मगर एट द एंड मुझसे गलत हो ही गया। मतलब जैसी मैं बनाना चाह रही थी वैसी तो नहीं बनी, मगर इतनी बुरी भी नहीं बनी। तो मतलब मैं सेवइयाँ बनाना चाहती, जो बहुत ज़्यादा कड़क होती है, क्रिस्पी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें पानी डालना होता है तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून ही, मगर मैंने डाल दिया था आधा कप, जो बहुत ज़्यादा हो चुका था। और सेवइयाँ वैसी तो नहीं बनी थी, मगर बहुत ज़्यादा गल भी नहीं गई थी, बस नॉर्मल बनी थी। मगर ऐसी थी कि मेहमानों को पसंद आ गई, मतलब मेरी मेहनत रंग ले आई। तो बस ये सेवइयाँ बिल्कुल रेडी है, मैंने सेवइयाँ बनाई। और अब हो चुका है अगला दिन, और सुबह ही सुबह मैं खरीद रही हूँ यहाँ इनाया के लिए सिपारा। सिपारा खरीदने के बाद अपना नाश्ता किया, और नाश्ते के बाद जो है एक ही काम होता है, वो थी सफाई। तो सफाई करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने सफाई की और इसके बाद अपने सारे काम निपटाए। तो अभी भी जो है ना यहाँ फर्श थोड़ा गीला है, बस मैं सफाई करने के साथ ही चली गई सिलाई करने के लिए। तो ये इनाया नवाल का ट्राउज़र है, जो मैंने काफ़ी दिनों से रखा हुआ है कटिंग करके, मगर सिलाई मैंने अब तक नहीं किया। इसकी लेंथ हो रही थी थोड़ी सी कम, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी की जाए। फैब्रिक भी बचा हुआ था, लेस भी बची हुई थी, और लेंथ भी कम हो रही थी। तो मौके पे चौका मारते हुए मैंने यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक निकाल लिया है। और कपड़ा इतना ही कम था कि बस जितना मैंने इस ट्राउज़र पे यूज़ कर लिया, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, कपड़ा बचा भी नहीं, वरना मैं थोड़ी और डिज़ाइनिंग कर लेती। तो बस इसके लिए मेरे ज़हन में एक डिज़ाइनिंग चल रही है। जब मैं बनाऊंगी तो मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ी सिंपल सी डिज़ाइनिंग है, कुछ खास नहीं है। लेंथ तकरीबन कम हो रही थी 2 इंच, तो मैंने 2 इंच फैब्रिक ट्राउज़र से और काट दिया, और 4 इंच का मैं यहाँ जोड़ लगा रही हूँ। जिस पहले फैब्रिक पे प्लेट्स लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसे सिलाई करूंगी, मतलब ट्राउज़र से जोड़ दूंगी, और जोड़ते हुए बीच में वो लेस भी ज्वाइन कर दूंगी, जो मैंने आप सभी को भी दिखाई भी। तो ये लेस बहुत ज़्यादा सिंपल थी, खूबसूरत भी लग रही थी, फ्लावर बने थे छोटे छोटे, थोड़ी डिफरेंट सी थी। तो मैंने वो ली, और फैब्रिक भी बस जितना चाहिए था उतना ही था। तो यहाँ मैं 1-1 इंच के निशान लगा रही हूँ, ताकि प्लेट्स लगाने में मुझे आसानी हो, बल्कि इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। बस 1 से 2 अगर प्लेट्स लगा लें, उसके बाद अंदाजे से खुद ही करते ही रहते हैं। निशान तो बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आ रहे होते सिलाई के वक्त। तो फिर भी यहाँ मैंने निशान लगा लिए थे, ताकि मेरे लिए भी थोड़ी आसानी हो जाए। और बस ये मैं 1-1 इंच छोड़ के 1-1 इंच का गैप देके निशान लगा रही थी, क्योंकि मुझे प्लेट्स भी इसमें 1-1 इंच के गैप से ही डालनी है। तो प्लेट्स जितनी पतली हो उतनी ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल ही पतली वाली प्लेट्स बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइनिंग है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे सूट हैं जो मुझे करने हैं, मतलब सूट मेरे कभी ख़त्म ही नहीं होते। हमेशा मेरी मशीन के आस-पास बहुत सारे सूट्स पड़े रहते हैं, जो मुझे सिलाई करने होते हैं, और मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मुझे ये काम करना है। मतलब इस काम से मेरी कभी भी जान नहीं छूट सकती। तो बस ये जल्दी से मैंने सूट कटिंग किया है नया का, और ये अब मैं सिलाई कर रही थी। और मुझे सिलाई करते हुए बहुत गुस्सा आता है, जैसे ही सिलाई करो मशीन का धागा टूट जाता है। यानी जब भी मैं कोई भी काम जल्दी करना चाह रही होती हूँ, या मैं चाहती हूँ ये जल्दी से सिलाई हो जाए, या मुझे बहुत सारे काम होते हैं, उसी वक्त मशीन मेरी ख़राब हो जाती है। सारे मसले मसाइल मेरी मशीन के साथ शुरू हो जाते हैं। मगर यहाँ अल्लाह का शुक्र है, मसले ज़्यादा नहीं चले। मशीन को चेक करने के बाद ही मैंने नवाल का ट्राउज़र सिलाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे, मतलब दिखने में जितना आसान लग रहा था, बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं सोच रही थी कि इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही बना लेती, जिसमें थोड़ा कम टाइम लगता। मगर मैं जब ये कंप्लीट होगा, मैं ज़रूर आप सभी को दिखाऊंगी कि ये कैसा बना। मगर टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लगा, मतलब 1 घंटा मैं लगातार इस पे सिलाई करती रही हूँ, प्लेट्स लगाती रही हूँ, उसमें भी ये पूरा नहीं हुआ। उसके बाद फिर मेरे और काम बीच में आते गए, और अब तक ये सूट ट्राउज़र पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने 2 पाँचों के लिए डिज़ाइनिंग कट की थी, मतलब 2 पाँचों के लिए मैंने फैब्रिक लिया था 7-7 इंच का। तो दोनों को जो है ना मैं साथ-साथ ही सिलाई कर रही हूँ, दोनों में साथ ही प्लेट्स लगा रही हूँ, ताकि मुझे आसानी हो जाए। या अगर ट्राउज़र में जोड़ लगना हो, इसके अलावा भी एक डिज़ाइन होता है, जैसे मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा रही हूँ, रेशमी रील से सिलाई करते हैं। इसी फैब्रिक पे रेशमी रील से ही सिलाई होती है, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वो मैं नवाल का पहले भी डिज़ाइन बना चुकी हूँ, इसलिए मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट करना चाह रही थी, मैंने वो रिपीट नहीं किया। और इस बार मैंने प्लेट्स ये लगाई, तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जब इसका फाइनल लुक आएगा, मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब बस मेरे स्टूडेंट्स के आने का टाइम होने ही वाला है, तो मैं आ गई थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और फ्रूट्स खाने। तो ये सीज़न
सीज़न के पहले खुबानी है जो आज हम खा रहे हैं। और ये आता है खुबानी का बेस्ट पार्ट, ये इसके सीड या इसके जो बादाम होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब खुबानी इसी की वजह से ही मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो बस ये इसका बेस्ट पार्ट एंजॉय किया। इसके बाद आ चुके थे मेरे स्टूडेंट्स, मैंने फिर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया और उनकी छुट्टी होने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को खुद ही आज जाके सी ऑफ किया। और अब आ चुका है टाइम चाय का, तो चाय भी यहाँ बिल्कुल तैयार है। मैं चाय पी रही थी और साथ ही साथ हम देख रहे थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी। और नवाल आ चुके हैं अपने उल्टे काम लेकर। इसने आज फिर कोई वीडियो देख ली है जिसमें मैंगो को इस तरह से उसका सीड बीच में से अलग कर लेते हैं और इसके बाद ये इसमें ऐड करेगी कुल्फ़ा। काफ़ी मुश्किलों से ये इसने अलग किया है, सीड भी बिल्कुल भी अलग हो ही नहीं रहा था। इसने बहुत टाइम लगा है, तकरीबन आधा घंटा तो इसने लगा ही लिया होगा इसको अलग करने में। तो फाइनली ये हो चुका है और इसके बाद इसमें आ चुका है अंदर आइसक्रीम यानी कुल्फ़ा इसने ऐड किया है। जो भी आप आइसक्रीम चाहे ऐड कर सकते हैं। और अब ये हो जाएगा फ्रीज़। जब ये फ्रीज़ होगा तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, मतलब मैंगो और कुल्फ़ा का ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ग्रेट होने वाला है। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल के व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life.